अब हम बेटा बात करते हैं सेकंड काइंड की, जहां बेटा जी हम बात करेंगे कि अगर तो आप बॉडी को हॉरिजॉन्टल ना फेंके, अगर तो आप बॉडी को फेंकें एक खास एंगल पर, हम उसे कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। मतलब हम बॉडी को फेंकते हैं कुछ इस तरह से कि दिस इज द बॉडी एट इनिशियल पॉइंट, हमने इसे किया थ्रो बेटा जी, थ्रो करने के बाद ये रहा बॉडी का फाइनल पॉइंट। हमने कैसे थ्रो किया था भला बॉडी को? हमने बॉडी को थ्रो किया था एट दिस वेलोसिटी, ये है बेटा जी वी आई। इस बॉडी पर थ्रो, वी से थ्रो करने पर बॉडी ने ये वाला पाथ किया अडॉप्ट। बेटा इस पाथ को अडॉप्ट करने के लिए बॉडी को इस पॉइंट से बी पास करना चाहिए, बॉडी को पीक पॉइंट पर बी होना चाहिए बेटा, और बॉडी को यहां से पास करके फिर यहां पे आना चाहिए ना। हमारे पास तो कुछ ऐसा केस बनेगा, बॉडी कुछ इस तरह से मूव करके यहां तक आएगी। हमने कहा जो वेलोसिटी इनिशियली दी थी वो भला किस एंगल पे थी? बेटा उसका एंगल था थीटा। दिस एंगल इज थीटा पी। थीटा पी इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बेटा जी ये बन जाता है उसका एक्स कंपोनेंट, जो आ जाता है वी आई कॉज ऑफ थीटा। अगर बेटा जी वर्टिकली की बात की जाए तो ये बन जाता है वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको मैं ना यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ बेटा। तो ये आ जाता है वी आई वाई, और हम इसे कहते हैं वी आई वाई इज वी आई साइन थीटा। अब बेटा जी देखें ग्रेविटी वाला कहां पर है? ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही होती है ना। बॉडी कहां पर जा रही है? ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे है। अब क्योंकि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ग्रेविटी के ऑपोजिट है, तो पहले तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम हो रहा होगा। टॉप पे जाके बेटा कोई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं होता। वापस नीचे आते हुए अब क्योंकि बॉडी की मोशन ग्रेविटी के अलोंग हो गई है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जनरेट हो रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन क्योंकि बिल्कुल सेम बात, हमारे पास एक्स एक्सिस में कोई फोर्स मौजूद नहीं थी, तो फिर एक्स एक्सिस में तो वेलोसिटी क्या रहेगी हर पॉइंट पर? वो तो सेम रहेगी। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी में कोई भी चेंज बिल्कुल भी नहीं आता। हम इसको वी एफ एक्स कह देते हैं। अगर बेटा मैं यहाँ पर इस वी एफ वाई की टेल को वी एफ एक्स के हेड पे रखूँ ना, तो मैं इनको वेक्टोरिकली ऐड कर सकता हूँ। तो बेटा ये मुझे मिलेगा इस केस में, ये मुझे हासिल होगा असल में रिजल्टेंट या फिर फाइनल वेलोसिटी। और बेटा जो इसका एंगल बन रहा है ना, इसको हम कहते हैं थीटा एल, एंगल एट पॉइंट ऑफ लैंडिंग। दिस इज एंगल एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। बात बेटा फिर वही सेम है। सबसे पहली बात नोट करें, क्या एक्स एक्सिस में कोई फोर्स होगी? हो ही नहीं सकती। हमें क्या दिया हुआ है कि कोई एयर की फोर्स नहीं है। बेटा सिर्फ एक फोर्स है, और वो वाला कौन सी है? ग्रेविटी की। एक्स एक्सिस में देयर इज नो फोर्स, इट मींस के देयर इज नो एक्सेलरेशन, इट मींस के देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो बेटा जो वेलोसिटी इनिशियली होगी वही वेलोसिटी फाइनल होगी, और क्योंकि ये कंपोनेंट एंगल के साथ है तो बेटा हम इसे कहते हैं वी आई कॉज ऑफ थीटा। तो देखिए हमारे पास ये हासिल हो गया एक्स कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी। अब बात करते हैं बेटा जी वाई एक्सिस की। अगर तो वाई एक्सिस की बात की जाए तो बेटा जरा सिंपल जरा बात नोट कीजिएगा। मेरे पास कोई फोर्स वाई एक्सिस में है तो बिल्कुल है, ग्रेविटी की फोर्स वाई एक्सिस में है, एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस में। अगर फोर्स है एक्सेलरेशन भी होगा। माइनस जी, सर माइनस जी क्यों होगा? जाते हुए तो बॉडी ऊपर थी, आते हुए तो नीचे थी ना, तब सर पॉजिटिव क्यों नहीं किया आपने? बेटा जी हमारे पास ये पूरा एक पाथ है, इस पूरे में साइन डिफाइन होता है इनिशियल वेक्टर के लिहाज से, क्योंकि इनिशियल वेक्टर वाज ऑपोजिट टू ग्रेविटी बेटा, तो पूरे साइन में, पूरे पाथ में साइन नेगेटिव होगा। अब बेटा हम बात करते हैं वी एफ
वाई की। हमें ये बात पता है जो वी आई वाई था ना, वो तो था वी आई साइन ऑफ थीटा, लेकिन बेटा जो वी एफ वाई होगा हमने पढ़ा होता है वी आई वाई प्लस ए टी होता है। अब क्योंकि ए तो माइनस जी था तो बन जाएगा माइनस जी टी। बेटा यहाँ से आ सकता है वी एफ वाई, वी आई वाई होता है वी आई साइन थीटा और साथ आ गया माइनस जी टी। जैसे बेटा हमारे पास ये वी एफ एक्स का फार्मूला था, दिस इज द फार्मूला ऑफ वी एफ वाई। जब इनको बेटा आप पुट करेंगे ना इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में, जैसे हम पढ़ते हैं आमतौर पे, हम पढ़ते हैं ना कि वी एफ होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो बेटा जब इसको आप इस तरह की फॉर्म में पुट करेंगे ना, तो ये हमारे पास पता है क्या फॉर्म बन जाएगी बेटा, ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास वी आई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू वी आई साइन थीटा जी टी, टू वी आई साइन थीटा जी टी। बेटा ये है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, कहां पर, पॉइंट ऑफ लैंडिंग के ऊपर बेटा, यहां पर। अब बात आ गई कि जब आपने फेंका था तो फेंकते हुए एंगल क्या था। आपको पता है कि टेंजेंट हमेशा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। हमने कहा थीटा पी जो होगा ना वो होता है टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बेटा यहां पर था वी आई वाई, जबकि बेस था वी आई एक्स। लेकिन बेटा जी जब आपने बात की ना तो एंगल ऑफ लैंडिंग के लिहाज से, तो फिर एंगल ऑफ लैंडिंग भी होता है टेंजेंट इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट बाय बेस। बेटा यहां पर परपेंडिकुलर इज वी एफ वाई और बेटा नीचे आ गया वी एफ एक्स। अगर तो बेटा आप पीटीबी की बुक देखें ना, तो पीटीबी की बुक में सिर्फ एक एंगल की बात की जाती है, जो एंगल होता है एंगल एट पॉइंट ऑफ लैंडिंग वाला। ठीक है बेटा, हमने दोनों की बात कर ली कि प्रोजेक्शन पे कैसे किया था और लैंडिंग पे कैसे किया था। बेटा आपसे एग्जैक्ट ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में। अच्छा अब ना हम आगे फर्दर बात करते हैं कि पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। बेटा पहले ना हम बात करते हैं रेंज की, कि रेंज क्या है, फिर हाइट क्या है, और बेटा फिर टाइम उस सेंस में हमारे पास क्या आ जाएगा। तो जरा नोट कीजिएगा। अगर तो बेटा हम बात करेंगे ना रेंज की, तो पहला एमसीक्यू जो पास्ट में आ चुका है वो ये है कि रेंज किस इक्वेशन से डिराइव की जाती है। रेंज इज डिराइव्ड फ्रॉम एस इज इक्वल टू वी टी। बेटा जी रेंज का अपना फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर बाय जी साइन टू थीटा। अब जहां पर एंगल की वैल्यू मैक्सिमम, वहां पर रेंज की वैल्यू मैक्सिमम। हम कौन सा एंगल पुट करें बेटा, हमें ना एंगल पुट करना चाहिए 45 डिग्री। जब 45 पुट करेंगे तो 45 टाइम्स 2 क्या बन जाता है 90, और साइन 90 क्या होता है 1। यानी कि रेंज मैक्सिमम तब होगी बेटा जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो फिर मेरे पास बाकी क्या बचेगा, बाकी बेटा जी बचेगा आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर बाय जी। साथ रेशो नहीं रही, वो तो 1 हो गई। तो बेटा हम इसे कहते हैं आर मैक्सिमम। अब बेटा इसकी जगह ना आप आर मैक्सिमम भी पुट कर दें, तो यहां पर आ जाएगा आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम साइन टू थीटा। बेटा ये हो गया हमारे पास पहला फॉर्मूला रेंज का मैक्सिमम और एंगल की टर्म्स में। और बेटा याद रखें इसको ना हम एक और फॉर्म में भी पढ़ते हैं। दिस फार्मूला हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू टू वी आई एक्स वी आई वाई बाय जी। बताता हूं अभी इसका क्या फायदा होगा हमें। अगर हम बेटा फर्दर देखें ना, तो आगे आती है हाइट।
जब बेटा जी हाइट पे बात की जाएगी, तो हाइट से हमें 2 साल एमसीक्यूज़ आ चुके हैं, सिर्फ़ इसके डेरिवेशन में से। वो कैसे? पहले बेटा ये पूछा गया कि बताइए कि हाइट किस इक्वेशन से डिराइव होती है? हमने कहा हाइट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगली बात ये पूछी गई कि इक्वेशन फॉर्म में बताएं ड्राइव किस इक्वेशन से होती है, तो बेटा जी वो थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अगर तो हम बात करते हैं हाइट के फार्मूला की, तो बेटा जी वो आ जाता है h इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर बाय 2g साइन स्क्वेयर थीटा। अब देखें हम कौन से एंगल पुट करें कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन आए। बेटा जी दैट इज 90 डिग्री। जब बेटा आप 90 डिग्री पुट करेंगे ना, तो 90 पुट करते ही जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है बेटा जी वो तो 1 हो जाएगी। जैसे ही 1 होगी तो बेटा बाकी फिर क्या बचा? बाकी बच जाता है हमारे पास h इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर बाय 2g, और बेटा हम इसे कहते हैं h मैक्सिमम। अगर तो हम इसको लिखें ना, इस पूरे की जगह पर लिखें h मैक्सिमम, तो बेटा ये बन जाता है हमारे पास h इज इक्वल टू h मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा। सो बेटा जी दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। बेटा अब ना हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट की टाइम बेटा वो जो टोटल टाइम लगा पूरा पाथ कवर करने में, कितना टाइम लगा टोटल हमें, और हम निकालते किससे हैं? एमसीक्यू आ चुका है। टाइम बेटा हम निकालते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो बेटा जी होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। और इससे सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास टाइम का फार्मूला आता है वो होता है टी इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा बाय जी। यहाँ बेटा फिर सेम बात है, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब साइन मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम साइन कब होता है? 90 पर। और उस पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 91 हो जाएगा। हमारे पास अगर फर्दर देखा जाए तो टी का फॉर्मूला बन जाता है 2vi/g। हम इसे कहते हैं टी मैक्सिमम। अगर मैं टाइम को इस फॉर्म में लिखूं बेटा, तो ये टाइम बन सकता है टी मैक्सिमम साइन ऑफ थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम इन कॉन्टेक्स्ट विद मैक्सिमम टाइम। जरा नोट कीजिएगा, क्या ये वी आई साइन थीटा, क्या ये वी आई साइन थीटा वी आई वाई नहीं होता हमारे पास? तो हाँ, तो हम इस फार्मूला को इस टर्म में भी लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 2vi/g। और अगर मैं यहां से बात करूं तो जरा फर्दर नोट कीजिएगा, क्या मेरे पास यहाँ पर ये नहीं आता वी आई साइन थीटा का स्क्वेयर, यानी कि वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा? बेटा फिर एच हो जाता है वी आई वाई का स्क्वेयर बाय 2g। वो कैसे? फर्ज करें हमें ना वेलोसिटी दे दी जाती है वेक्टर फॉर्म के अंदर। हमसे बात कर ली जाती है कि जो वेलोसिटी है वो है 4i प्लस 7j। अब बेटा देखिए एंगल निकालना कितना मुश्किल है। आप एंगल निकालेंगे, फिर पुट करेंगे, फिर वैल्यू, वो तो काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना हम एंगल निकालें ही ना, हम y की वैल्यू पुट करेंगे, बाय 2g बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। 2 इंटू वाई की वैल्यू 7/g बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। रेंज में 2 इंटू एक्स की वैल्यू भी वाई की वैल्यू भी बाय जी बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे सिंपल पैरामीटर्स थे बेटा। अब अगर फर्दर देखा जाए ना, तो एक रिलेशन है जो बहुत हेल्प देता है इन सारों को आपस में रिलेट करने में। वो क्या है? किसका बेटा?
ठीक है बेटा, उसको ना लास्ट पे कर देता हूँ मैं, ठीक है? बेटा आपके पास एक ऐसा फ़ॉर्मूला भी है जिससे आप इन तीनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? वो वाला भला कौन-सा है? ज़रा नोट कीजिएगा फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला है 4h इज़ इक्वल टू r टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू gt स्क्वायर बाय 2। बेटा अगर आपको हाइट गिवन है ना, तो आप रेंज भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। अगर टाइम गिवन है, तो फिर भी रेंज निकाल लें या हाइट निकाल लें। रेंज गिवन है, टाइम और हाइट दोनों निकाल लें। और जब वो आपसे ये कह दे कि मैक्सिमम रेंज है या एंगल 45 है, एंगल क्या है? 45 है बेटा, तो फिर आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4h इज इक्वल टू r मैक्सिमम इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर बाय 2। क्योंकि बेटा हम ये बात जानते हैं ना कि जब एंगल 45 हो जाता है ना, तो फिर टेंजेंट 45 1 हो जाते हैं। फिर हमने यहाँ पर इसको कर दिया 1, तो बेटा r हो गया मैक्सिमम। हमसे वो सिंपल कहता है रेंज इज 80 मीटर, मैक्सिमम रेंज इज 80 मीटर। हाइट क्या होगी? तो बेटा हाइट आ जाएगा r बाय 4। क्या बनता है 80 बाय 4? 20। हमसे क्या देता है? हाइट इज 10 मीटर, हाइट इज 10 मीटर, मैक्सिमम रेंज विल बी 4 टाइम्स 10 कितना होगा बेटा? 40 होगा। और बेटा लास्ट बात, तमाम ऐसे एंगल्स तमाम ऐसे एंगल्स डिफरेंट एंगल्स जिनका सम 90 हो, जिनका बेटा जी सम 90 डिग्री हो जाए, तो बेटा उनकी रेंज सेम होती है। उनकी बेटा जी रेंज क्या होती है? सेम होती है। अच्छा मैं ना वर्बली वर्बली में 4 पेयर ऑफ एंगल्स बोलता हूँ। आप मुझे बताएं किस पे रेंज सेम होगी? बोलूंगा बेटा वर्बली में। बताएं। अल्फा 1070, बीटा 2060, चार्ली 3050, डेल्टा 4040, किस पे रेंज सेम होगी बेटा? बेटा जी डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। 4040। दोबारा दोबारा मेरी बात सुने बेटा। बेटा मेरी बात सुन। अगर तो एंगल सेम है ना, तो बेटा एंगल सेम है तो फिर तो रेंज सेम ही होगी। एंगल डिफरेंट हो और उनका सम 90 हो, फिर रेंज सेम होगी। तो बेटा 4040 पे तो रेंज सेम नहीं आ जाएगी। तो बेटा हमने ना हमेशा और ये ऐड नहीं करने लग जाना। हमने पहले देखना भी है कि एंगल सेम है कि नहीं है, क्योंकि बेटा अगर एंगल सेम है तो फिर तो रेंज कंफर्म सेम है। अगर तो एंगल सेम नहीं है और उनका सम 90 है, तो बेटा फिर भी रेंज सेम होगी। बात समझ आ गई बेटा जी? अच्छा जी, दोबारा बात बेटा, चले का बता दें मैक्सिमम वाले पॉइंट्स कैसे हैं। बेटा कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम तब हो जाती है इनमें से जब आप उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन या जो भी है आप उसको हटा देंगे। जैसे r इज इक्वल टू वी आई स्क्र बाय जी साइन 2 थीटा। बेटा आप साइन को मिटा दें तो क्या बचता है बाकी? वी आई स्क्र बाय जी, वो मैक्सिमम वैल्यू है। h इज इक्वल टू वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा बाय 2g। बेटा साइन को मिटा दें बेटा, क्या बचता है बाकी? वी आई स्क्र बाय 2g, बेटा मैक्सिमम वैल्यू है। t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा बाय जी। बेटा साइन को मिटा दें, क्या बचा? 2vi बाय जी, बेटा मैक्सिमम वैल्यू है। तो जहां जहां पर मैक्सिमम वैल्यू वाला फैक्टर आ रहा है, यानी जहां बेटा फैक्टर आ रहा है साइन के बगैर वाला, उसकी जगह पर आप मैक्सिमम वाला फैक्टर भी लिख सकते हैं। बेटा अब बात समझ आ गई? ये बेटा आपका आज का लेक्चर। जी जी बेटा।
जी, आप इसकी बात कर रही हैं बेटा। हाँ जी, आगे? ये वाली है बेटा। बेटा देखें, अगर तो वो आपको बता दे कि एंगल 30 है, 45 है, 60 है, कुछ भी अगर एंगल दे देगा बेटा, तो फिर तो हम इज़िली एंगल पुट कर लेंगे ना। वो हमें एंगल नहीं देता। वो कहता है वेलोसिटी 4i प्लस 7j है। तो अब बताइए, तो बेटा देखें 4i प्लस 7j से क्या हम एंगल बेटा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जब बेटा एंगल निकाल ही नहीं पाएंगे हम, तो फिर पुट कैसे करेंगे बेटा? तो अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो बेटा फिर आपने एंगल नहीं निकालना। हाइट में इसकी जगह आपने पुट किया था वी आई साइन थीटा होता है वी आई वाई, वी आई स्क्वेयर साइन इक्वल आ रहा है वी आई वाई के स्क्वेयर के बेटा। तो जब आपको वेक्टर फॉर्म में दे दिया तो आप सिर्फ उस वेक्टर फॉर्म में से y वाला फैक्टर पुट करेंगे, उसका स्क्वायर बाय 2g बेटा आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी। ये बेटा आज का लेक्चर है बेटा। यूनिट 1 आपका पूरा हो गया है। कोई इशू हो मुझसे डिस्कस कर लेना। अपना बेटा बड़ा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।